इंसाफ का काफ़ी निशान रहा है और रहेगा, और वो किसी और पार्टी को नहीं दिया जा सकता कानूनी और आईनी तौर पर। पीटीआई बल्ले के वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहले जब धांधली होती थी तो हिसाब किताब से होती थी, अब बेहिसाब हो रही है। और पहले जब नवाज शरीफ क्रिकेट खेलते थे या उनका खानदान कबड्डी और कुश्ती खेलता था तो वो कहते थे रेफरी हमारा होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि पीटीआई टीम मैदान में नहीं आनी चाहिए और उनको सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए इक़्तिदार का, जो नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान की तारीख में इतना मुतासिर रेगुलेटर इलेक्शन कराने का जिम्मेदार कभी भी नहीं आया। मुझे कोई एक इलेक्शन कमीशन की मिसाल दे दें जो किसी एक पार्टी के खिलाफ इतने ऑर्डर कर चुका हो जितने गिने भी नहीं जा सकते, और मुझे किसी एक इलेक्शन की मिसाल दे दें जो पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म के पीछे जेल में गया हो कि आपने हमारी तौहीन कर दी है और इस तौहीन के लिए हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कल से एक बात चल रही है, उसके ऊपर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी और अपना ज़ाती तौर पे भी मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो बात ये चल रही है कि इमरान खान साहब ने कहा, फर्ज जुर्म लगाते वक्त कहा कि आपके खिलाफ तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जिसने पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों में और मरकज़ की हुकूमत उसका अरसा ख़त्म होने के बाद जो इक़्तिदार में एक दिन फालतू रहा है, जिसने फालतू रखा है और जिसने इलेक्शन डिले किया, उन सब पे आर्टिकल 6 लगेगा। इसलिए कि पाकिस्तान में आर्टिकल 6 का जो आज तक एक पहला और आखिरी मुकदमा हुआ है वो क्या था? कोई पूरा आइन किसी ने पकड़ के फाड़ने की कोशिश नहीं की थी। वो यही था कि एक गैर आइनी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया था और उससे मुतासिर कौन हुआ था? चंद दर्जन अफराद मुतासिर हुए थे। यहाँ पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं जिनका बेड़ा गर्क कर दिया गया। कल रात को 4 रुपये 30 पैसे फी यूनिट बिजली के रेटों में और निर्खों में फिर इजाफा किया गया है। कोई नोटिस नहीं है पब्लिक को। कहाँ से देंगे लोग बिल? अभी 10 दिन पहले 4 रुपये का इजाफा किया गया था। लोड शेडिंग हो रही है, जनरेटर चल रहे हैं, जनरेटर हर आदमी के पास नहीं है, और इस मुल्क का माशी तौर पे धड़न तख्ता करके रख दिया है। जो 20 माह की हुकूमत थी, इमरान खान की टोटल हुकूमत 40 महीने रही है तकरीबन। 20 महीने तो सिर्फ पीडीएम वाले हुक्मरान रहे हैं जो अब नए नए चोले और नए नए चूहे पहन के आ रहे हैं। और वो जिसको कहा गया था कि वो वोट को इज्जत देंगे, वो जिसको कहा गया था वो पाकिस्तान की उम्मीद है, वो कल मुझे मेरे गांव से किसी ने फ़ोन करके कहा कि आपको पता है वो कहाँ है? मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता नवाज शरीफ कहाँ है। उसने कहा सर मैंने देखा है साथ वाले जो जंगल है मरी कौटा का, उसमें वो वोट की इज्जत का गुमशुदा नक का कोका तलाश कर रहा है। बाहर निकलना, जलसा करना, मुकाबला करना। विकेटें क्यों उठवा रहा है हमारी? विकेटें क्यों तोड़ रहा है हमारी? पिच क्यों खराब कर रहा है हमारी? मैदान में हमारे आने से क्यों डर रहा है? दूसरी बात जो इमरान खान ने कहा, उसके बाद मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान का जो सबसे पहला ये इलेक्शन है जिसके बारे में 100% मौक़िफ़ इमरान खान का दुरुस्त साबित हो रहा है, और एक इदारा जाके कहता है लाहौर हाई कोर्ट में कोई पाबंदी नहीं है। ये बानी पीटीआई क्या होता है? इमरान के नाम से इतना डरते हो? कप्तान कह दो ना, कप्तान से इतना डरते हो? खान बुला दो, खान से इतना डरते हो? और सबको किस तरीके से दबाया जाता है आपसे ज़्यादा किसको पता है? चौथी बात, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पेशावर के चीफ जस्टिस साहब का, इब्राहिम खान साहब का, जिन्होंने पाकिस्तान की बेटियों को नई उम्मीद दी है कि जब बेटी जाएगी तो काज़ी शहर तड़पेगा।
वो कहेगा मेरी बेटी को खाना खिलाओ, वो कहेगा बेटी मैं पहुंच गया हूं, मैंने छुट्टी खत्म कर दी है, वो कहेगा मेरी बेटी को कोई गिरफ्तार ना करे। और जो जरताज गुल वजीर के साथ हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख की खवातीन के हवाले से सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। जो आइन है जिसके अंदर 3 जगह खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ और उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, वो जरताज कैबिनेट कुलीग थी हमारी, और उसने इलेक्शन जनरल इलेक्शन लड़ के जीता था। खवातीन से भी डरते हो कोई जनरल इलेक्शन ना लड़े। शानदाना के पेपर भी इसी तरह से मुस्तरद किए गए। जितने इलेक्शन हुए सबसे ज्यादा जो धांधली ज़दा इलेक्शन भी गिने जाते हैं पाकिस्तान की तारीख में, उनके ऊपर एतराज़ हुआ इलेक्शन खत्म होने के बाद। ये वाहिद इलेक्शन है जिसपे हर शख्स जहाँ खड़ा, हर शख्स कोई जुबान से कह रहा है, कोई कलम से कह रहा है, कोई हर्फ से कह रहा है, कोई सौत से कह रहा है, कोई लफ्ज से कह रहा है, कोई हवा की लहर पे कह रहा है। हर शख्स कहता है फेयर इलेक्शन नहीं है। जब हर शख्स कहता है फेयर इलेक्शन नहीं है तो ये 25 करोड़ लोगों की आवाज़ नकारा खुदा है, इसको सुना जाए। अपने लोगों से भी कभी कोई सरजमीन, अपने लोगों से भी कभी कोई हुकूमत, अपने लोगों से भी कभी कोई इलेक्शन कमीशन इस तरह से डरी है कि इनको वोट का मौका नहीं देना चाहिए। दफ्तरों में बैठ के खत लिख के पंजाब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी और बाकियों को भी लिखा है खत। पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर ने चार्जशीट दी है, और चार्जशीट क्या है? चार्जशीट ये है कि आरओज़ के दफ्तरों के अंदर से भी लोग उठाए गए।